नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में पंडित जी से जानेंगे कि आखिर खान पान बदलने से क्या आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो खान पान बदलने से वो समस्या कैसे दूर हो सकती है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। देखिए, कभी भी अशांत मन से भोजन ग्रहण मत करिएगा। आपका मन परेशान है, चिंतित है, अशांत है, उस समय भोजन मत खाइए, क्योंकि ये भोजन आपके शरीर पर बुरा प्रभाव डालेगा। ये भोजन आपके लिए विष के समान काम करेगा। और अब बारी है पंचांग की। 6 मार्च 2025 बृहस्पतिवार का क्या है पंचांग, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 6 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। प्रातः काल 10:50 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, खाने पीने से ग्रहों का क्या संबंध होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, आज हम ये बताने वाले हैं कि आपके खान पान की आदतें किन ग्रहों से संबंध रखती हैं और अपने खान पान में बदलाव करके आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि खान पान से आपके ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, कुंडली में द्वितीय, तृतीय और अष्टम भाव से खान पान की आदतें देखी जाती हैं। इसके अलावा आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह है वो भी आपके खान पान पर असर डालता है। जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होता है, वैसा ही आपका खान पान जीवन में हो जाता है। आपके खान पान से आपकी वाणी, आपकी आर्थिक स्थिति और आपका पारिवारिक जीवन ये सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। अपने खाने पीने की आदतों को बदल करके हम अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। यानी आपका जो खान पान है वो आपके मन पर तो असर डालेगा ही, आपका खान पान आपकी आर्थिक स्थिति पर और आपके पारिवारिक जीवन पर भी असर जरूर डालेगा। अब समय हो गया है राशिफल के बारे में जानने का। आप जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, धन खर्च बढ़ा हुआ रहेगा, चोट चपेट से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। जाना आपने पंडित जी से राशि के बारे में, अब जान लेते हैं कि आखिर कौन से ग्रह किस तरह की खान पान की आदतें पैदा करते हैं। आपको शुरुआत में बताया था कि अलग अलग ग्रहों का आपके खान पान की आदतों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? सूर्य जब प्रभावित करेगा तो व्यक्ति को मीठी चीज खाने का शौक होगा और ये मीठी चीज थोड़ी गर्म होगी। चंद्रमा जब व्यक्ति को प्रभावित करेगा तो व्यक्ति को नमकीन चीज, सॉल्टी फूड खाना पसंद होगा। मंगल के कारण तीखा खाने की आदत पैदा होती है। बुध वाले जो लोग होते हैं ये चटपटी चीजें, चाट, गोलगप्पे, जो चटपटी चीजें होती हैं वो ज्यादा खाते हैं। बृहस्पति मीठी चीजों की तरफ और मिठाई की तरफ ले जाता है और शुक्र से खट्टी चीजों की तरफ आकर्षण पैदा होता है। शनि कसैली चीजों की तरफ ले जाता है, खास तौर से कड़वी चीजों की तरफ ज्यादातर शनि व्यक्ति को ले जाता है। राहु खान पान को दूषित करता है और अभक्ष्य चीजें, जो चीजें खानी नहीं चाहिए, ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है। तो आपका जो खान पान है, अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपके खान पान के पीछे किन ग्रहों की भूमिका पाई जाती है। तो खान पान की आदतों का ग्रह चक्र तो हमने समझा, लेकिन अगर आपके खाने पीने की आदत खराब है तो उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं, चलिए पंडित जी से समझते हैं। खान पान की आदतें हर व्यक्ति की अच्छी तो होती नहीं, सात्विक भी नहीं होती। तो आखिर खान पान की जो खराब आदतें हैं उसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं? राहु सबसे ज्यादा खान पान को दूषित करता है।
ये अच्छे से अच्छे खाने को बिगाड़ देता है। किसी व्यक्ति के अंदर मांस मदिरा का जो शौक है, ये राहु ही पैदा करता है। जब राहु के साथ शनि या मंगल का संबंध होता है तो दूषित खान पान की आदत लग जाती है। ऐसी दशा में व्यक्ति नियमित रूप से अभक्ष्य चीजें खाता है, फास्ट फूड, उल्टी सीधी चीजें, सड़ी गली चीजें खाता है और आदत हो जाने पर व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां लगातार खराब होती चली जाती हैं। और अगर राहु ने आपके खान पान को बिगाड़ रखा है तो आप पक्की तौर से जानिए कि जीवन में कभी न कभी बिना कारण के आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा। और अब बारी है भाग्यफल की। अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है भाग्यफल। कर्क राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो इन तीनों राशियों के बाद अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, सबसे पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का पहला प्रश्न हमें साक्षी त्रिपाठी ने लिखा है और साक्षी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1999। जन्म का समय रात में 11:22 और जन्म का स्थान है वाराणसी। साक्षी कह रही हैं कि मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही हूँ, क्या मेरा प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन हो सकता है? साक्षी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप निश्चित रूप से उच्च पद प्राप्त कर सकती हैं। ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है
और अगर आप कोशिश करेंगी तो आप उच्च पद प्राप्त करेंगी। वर्ष 2026-27 इसके लिए बहुत अनुकूल है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। आपकी एकाग्रता बेहतर हो, आपको करियर में सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। आपको हमारी मेल आईडी पर ये सवाल भेजना है और अपना जवाब पंडित जी से मांगना है। तो पंडित जी, अब दूसरा सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न सुरेंद्र नाथ जी ने हमें लिखा है। उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6 मार्च 1968, 1968। जन्म का समय है सुबह के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है इटावा। सुरेंद्र नाथ जी पूछ रहे हैं कि संपत्ति को लेकर के परिवार में मुकदमे चल रहे हैं, परिवार में विवाद चल रहा है, इसका निपटारा कब तक होगा? सुरेंद्र नाथ जी, जो कुंडली आपकी बनती है, इस कुंडली के हिसाब से जो भाई भाई और परिवार के बीच में विवाद है, ये आपसी सुलह समझौते से इसी वर्ष निपटेगा, लगभग जून से अक्टूबर के बीच में। तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा। सवालों के बाद अब जान लेते हैं पंडित जी से कि आखिर किस तरह के खान पान से किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। आपका खान पान आपके भाग्य को, आपके स्वभाव को, आपके संस्कार को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने जो खाने पीने पर प्रतिबंध लगाए थे, वो इसीलिए लगाए थे क्योंकि ये आपके मन, आत्मा, संस्कार तक को प्रभावित कर देता है। किस तरह का खान पान किस तरह की समस्या देता है? अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं तो इससे सूर्य और बृहस्पति प्रभावित होंगे। और अगर ये आदत बन गई, आप ज्यादा मीठा खाने लगे, तो आप देखिएगा कि आपके अंदर अहंकार करने की और शासन करने की आदत आ जाएगी। अगर आप ज्यादा नमकीन खाएंगे तो चंद्रमा पर असर पड़ेगा। ब्लड प्रेशर की समस्या और भावनात्मक समस्या दोनों परेशान करेगी। अगर तीखा ज्यादा खाएंगे तो मंगल आपका जग जाएगा, मंगल आपका एक्टिव हो जाएगा और ऐसी स्थिति में क्रोध की समस्या और रक्त की समस्या आपको परेशान कर देगी। ज्यादा चटपटा खाने से क्या होगा? वाणी दोष पैदा होगा, वाणी लड़खड़ाएगी, तुतलाएंगे, हकलाएंगे और त्वचा की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अगर आप अधिक खट्टा खाने लगें, खट्टा खाने की आदत पाल लें तो मन चंचल हो जाएगा और व्यक्ति रिश्तों से परेशान हो जाएगा। ज्यादा कड़वा खाने से जीवन में संघर्ष पैदा होता है और व्यक्ति एकांत प्रेमी हो जाता है। तो आपका जो फूड का मामला है वो आपके स्वभाव और व्यवहार पर असर डालेगा।
तो आप क्या खाते हैं आपसे पूछ करके, आपको क्या पसंद है ये पूछ करके 1 मिनट में आपके बेसिक बिहेवियर के बारे में बताया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं राशियों की। अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सेहत में दिक्कतें हो सकती हैं। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। वाहन दुर्घटना से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की रुकावट दूर होगी। संपत्ति का लाभ होगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब राशिफल के बाद जान लेते हैं पंडित जी से कि आखिर किस तरह की समस्या से छुटकारा पाया जा सके जो आपके जीवन में चल रही है खान पान के जरिए, उसमें बदलाव करके। देखिए, अगर आप बहुत इमोशनल हैं, अगर भावनात्मक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तो दूध की मिठाई खाइए, पानी खूब पीजिए, लेकिन नमक कम खाइए। नमक का प्रयोग करना बिल्कुल कम कर दीजिए। अगर आत्मविश्वास की समस्या है या साहस की समस्या है तो थोड़ा सा तीखा खाइए और खट्टी चीजें बिल्कुल कम खाइए। अगर आपको क्रोध ज्यादा आता हो तो मीठी चीजें खाइए और लाल मिर्च से परहेज करिए। अगर वाणी को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो हरी मिर्च और हरी सब्जियां जरूर खाइए। अगर आप आलस्य से परेशान हैं तो गुड़ और काली मिर्च सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद खाइए। अगर आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहता है तो मांस मदिरा से और बासी भोजन से परहेज करिए। देखिए, अगर आपने अपना भोजन सात्विक बना लिया, भगवान का प्रसाद समझ करके आप सामान्य भोजन ग्रहण करते हैं, पवित्रता से बनाते हैं, प्रेम से खाते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं, 50% आपके जीवन की समस्याएं
केवल भोजन को बेहतर करने से हल की जा सकती हैं। और अब आखिर की 3 राशियों का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल? मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ होता दिख रहा है। मानसिक चिंताएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में दबाव बढ़ेगा। अभी परिवर्तन से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। राशिफल के बाद अब बारी है सवालों की। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न शशांक जी ने हमें लिखा है। और शशांक जी हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1978, 1978। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। शशांक जी कह रहे हैं कि बार बार मेरे साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं और बार बार मेरा स्वास्थ्य किसी न किसी कारण से खराब होता रहता है। तो मैं दुर्घटनाओं से कैसे बचूं और मेरा स्वास्थ्य कैसे बेहतर होगा? शशांक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो शनि और मंगल की स्थिति है वो बार बार आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखा रही है और इस वजह से बार बार आप दुर्घटनाओं के शिकार भी हो रहे हैं। तो आप मंगल और शनि को बैलेंस करने का उपाय करिए। एक मोती बनवा के पहनिए। 10 से 12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो आप भी इसी तरीके से पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको मेल आईडी पर अपना सवाल भेजना है जो हमारी टीवी स्क्रीन पर नीचे फ्लैश कर रही है। पंडित जी, अब आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें रेखा जी ने लिखा है और रेखा जी हमें मेल लिखती हैं नोएडा से।
इनकी जन्म की तारीख है 20 नवंबर 1988, 1988। जन्म का समय दोपहर के 3:15 और जन्म स्थान है बुलंदशहर। रेखा जी कह रही हैं कि नौकरी को लेकर के इनका एक मुकदमा चल रहा है, तो क्या वो मुकदमा इनके पक्ष में आ सकेगा और भविष्य में नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। रेखा जी, नौकरी को लेकर जो मुकदमा चल रहा है वो आपके पक्ष में आएगा। इस साल के सितंबर के बाद उस मुकदमे का निपटारा आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है और नौकरी आपकी सरकारी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएगी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। तो आपका आने वाला समय अच्छा है, उसमें चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अभी जरा सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये उपाय आप निरंतर करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सवालों के बाद आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन 6 मार्च को है, उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, जान लेते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 6 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में परिवार में मंगल कार्य होने के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब समय हो गया है जिज्ञासा का। आप जान लेते हैं पंडित जी से, क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि स्नान करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, हमेशा बैठकर नहाइएगा। खड़े होकर नहाने में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हो सकता है, इसीलिए हमेशा बैठकर नहाइए। जल पहले नाभि पर और पैरों पर डालिए, इसके बाद नहाना शुरू करिए और निर्वस्त्र होकर कभी भी मत नहाइए। निर्वस्त्र होकर नहाने से दरिद्रता आती है और स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये बात हो गई जिज्ञासा की। अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं शुभ पहर 6 मार्च 2025 बृहस्पतिवार का क्या है शुभ पहर। दिनांक 6 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से शिक्षा की और संतान की समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 6 मार्च 2025 शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब बारी है आपकी राशि यानी क्या है आज की गुड लक राशि, जान लेते हैं पंडित जी से।
हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग लोग प्रेम के मामले में कैसे होते हैं। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनका प्रेम बहुत अधिकारपूर्ण होता है, बड़ा पॉजिटिव होता है। प्रेम कर लिया तो अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। ये प्रेम और संबंधों में भी शासन बनाए रखते हैं। और अब आखिर में समय हो गया है महाउपाय का। पंडित जी, क्या है आज का महाउपाय? जी, अगर आप व्यापार में अच्छा व्यापार करना चाहते हैं लेकिन व्यापार में हमेशा उतार चढ़ाव होता है तो क्या करेंगे? रोज सुबह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करिए और व्यापार में काम शुरू करने के पहले कम से कम 108 बार या 54 बार ओम गंग गणपतये नमः का जप करिएगा। और रोज शाम को 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ सिक्कों का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो व्यापार का उतार चढ़ाव बंद हो जाएगा। तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।